नून लीग ने NA 133 ज़िमनी इलेक्शन का मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक ने 46,811 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल 32,313 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग ने 14,000 से जायद वोटों की बढ़तरी से कामयाबी हासिल की। हल्के में वोटर्स का टर्नआउट 18.59% रहा। बड़े मार्जिन से जीत पर नून लीगी कायदीन की मुबारकबादें। शहबाज शरीफ कहते हैं, जीत से साबित हो गया नून लीग मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। एतमाद का इजहार करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। मरियम नवाज का भी ट्वीट, कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए लाहौर में बड़ी कामयाबी पर मतवालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम की गई। हमजा शहबाज कहते हैं, यह इलेक्शन हुकूमत के लिए वाज़ेह पैगाम है। नून लीग ही अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात है। लाहौर के इंतखाबात में वोटिंग की शरह इंतहाई कम रही। फवाद चौधरी कहते हैं, कम टर्नआउट से साबित होता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी खाली मैदान में भी खेल नहीं जीत सकते। तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद तहरीक इंसाफ ही मैदान की असल खिलाड़ी है, जिसके बगैर मैदान वीरान है। कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 अमवात रिकॉर्ड। एक ही रोज में 336 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 42,944 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.78% रिकॉर्ड की गई। 862 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। जुल्म, वहशत और खून के खेल में एक अमन का हाथ। सियालकोट वाक़े में श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की कोशिश करने वाले शहरी की बहादुरी का रियासत ने एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आज़म ने मलिक अदनान को तमग़ाए शुजाअत से नवाजने का ऐलान कर दिया। ट्वीट किया, मलिक अदनान की इखलाकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम करता हूँ। सिंध में नए बल्दियाती कानून पर MQM ने सूबाई हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। बल्दियाती कानून के खिलाफ होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए MQM के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते। नून लीग को बाज़ाब्ता दावत दे दी। APC से पहले ही नून लीग और MQM करीब आने लगे। MQM के वफ्द की मोहम्मद जुबैर और मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात। मोहम्मद जुबैर ने कहा, MQM एक हकीकत है, मुल्क की मुफाद में ताउन जारी रहेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। PDM की आइंदा हिकमत अमली पर तबादला ख्याल, लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की हिमायत में सिफारिशात तैयार। लॉन्ग मार्च से पहले चारों सूबों में कन्वेंशन और एहतजाजी जलसे करने पर इत्तफाक। लॉन्ग मार्च कब होगा और इस्तीफे कब दिए जाएंगे, वक्त और तारीख का तयन PDM का सरबराही इजलास करेगा। हमने तो सिर्फ $5 अरब कर्ज लिया है। परवेज खटक कहते हैं, कर्जा लेने में हमारा कोई कसूर नहीं। साबिक अदवार में चोरी शुदा कर्जों की अदायगी हम कर रहे हैं। रवां साल मुल्क की बरामदात में 3 गुना इजाफा हुआ। कोई इन हाउस तब्दीली नहीं हो रही। इमरान खान ही मुल्क के वजीर आजम रहेंगे। बिलावल भुट्टो इंसानी हकूक का चैंपियन बना हुआ है। सिंध हुकूमत अवाम को सेहत कार्ड की सहूलत देने के लिए तैयार नहीं। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई हुई। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, इमरान खान अवाम पर बोझ कम करने के लिए प्रोग्राम ला रहे हैं। सिंध हुकूमत ने अवाम को राशन नहीं भाषण दिया। सिंध के गोदामों में रखी गंदुम भी चूहे खा जाते हैं। वफाकी हुकूमत में दर्द और एहसास नाम की कोई चीज नहीं। मुर्तजा वहाब कहते हैं, एक अरस्तू इस्लामाबाद में खड़े होकर बड़े बड़े दावे करता है। ऑपोजिशन में था तो पेट्रोल पर 1-1 रुपए का हिसाब बताता था। आज वही शख्स अवाम को गुमराह कर रहा है। कौम PTI के नाकाम तरीन दौर से छुटकारे की दुआ कर रही है। मुल्क की मईशत की सूरत हाल अबतर है। मेजर शबीर शरीफ
शहीद को यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश करते हैं ISPR का मेजर शबीर शरीफ शहीद के 50वें यौम शहादत पर ट्वीट। कहा, मेजर शबीर पाक फौज के इंतहाई बहादुर अफसर थे। मेजर शबीर को हेड सुलेमानी सेक्टर में दरिलाना हीरो का किरदार अदा करने पर निशान हैदर मिला। मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा कोई भी फरीजा मुकद्दस नहीं। मेजर शबीर शरीफ शहीद की अजीम कुर्बानी उनकी याद दिलाती है। गैस की फ्राहमी यकीनी बनाने की दावेदार हुकूमत खामोश। मुल्क भर में गैस बहरान से अवाम परेशान। पेशावर, कोटा और इस्लामाबाद में गैस की किल्लत बरकरार। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर। दोपहर का खाना बनाना भी आसान नहीं। महंगी LPG पहुंच से दूर। शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मरी गलियात में बर्फबारी से वादी का हुस्न दोबाला हो गया। आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर भी बर्फ के गाले बरस पड़े। बलोचिस्तान में बर्फबारी की एंट्री। ज़ियारत में रवा साल की पहली बर्फबारी। सवात के बालाई इलाकों मालम जब्बा और कालाब में भी रुई के गाले आसमान से उतर आए। सयाहों ने शिमाली इलाका जात में डेरे डाल लिए। ढाका टेस्ट में पाकिस्तान आज तीसरे दिन 188 रन 2 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। दूसरे दिन का खेल खराब मौसम के बायस खत्म कर दिया गया था। मैच के दूसरे रोज सिर्फ 6 ओवर्स का खेल हो सका। अजहर अली 52 और बाबर आजम 71 रन के साथ नॉट आउट हैं। बारिश ने खेल तो ना होने दिया, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में क्रिकेट खेलकर वक्त गुजारा। बाबर आजम, इमाम उल हक वन डे क्रिकेट खेलते रहे। कोरोना वायरस की नई किस्म 38 ममालिक तक पहुंच गई। ऑस्ट्रेलियाई माहिरीन का कहना है कि इब्तदाई अलामात के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा की निस्बत कम खतरनाक है। बरतानिया ने सफर के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया। वैक्सीनेटेड अफराद को भी नई पाबंदी पर अमल करना पड़ेगा। नई पाबंदियों का इत्तलाक कल से होगा। बारोब आवाज के मालिक, कवाली की दुनिया के बेताज बादशाह, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता अजीज मियां कवाल को मदाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। बात करें कोरोना से मुतालिक तो कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 अमवात रिकॉर्ड की गई। एक रोज में 336 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 42,944 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.78% रिकॉर्ड की गई है। 862 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।